बोट्सवाना थ्रेटन्स टू सेंड 20,000 एलिफेंट। थ्रेटन्स, वो कह रहे हैं अगर तुमने बकवास की तो मैं 20,000 हाथी तुम्हारे पास भेज दूंगा। अच्छा, ये कहानी हुई क्या है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से कुछ बात कर लेते हैं बोट्सवाना के हवाले से, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सो बोट्सवाना इज अ कंट्री, इट्स अ लैंड लॉक कंट्री। वो मुल्क है जो कि हर तरफ खुश्की से घिरा हुआ है, और इट इज सदर्न अफ्रीका में ये मुल्क है। कहते ये हैं कि दुनिया में हाथियों की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बोट्सवाना में रहती है, और ये जो 1/3 पॉपुलेशन बोट्सवाना में रहती है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम कंजर्वेशन एफर्ट्स जो कि वहां पे चलाई गई। आपको पता है हाथियों का शिकार एक जमाने में बड़ा कॉमन हो गया था, और उसकी रीजन आपको पता है वो क्या थी? उनके जो टस्क होते हैं, क्या कहते हैं उनको? हाथी के दांत। और हाथी दांत जिसको आइवरी कहा जाता है, वो एक बहुत महंगी चीज भी है। चाइना बहुत जाया करता था, यूरोप में बहुत जाया करता था, तो इस पर बड़ी पाबंदियां लगाई गई, बड़ी सब कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए। तो इस पर हुआ ये कि जनाब वाला जर्मनी ने जो है ना आपसे कुछ दिनों पहले इनको एक लेसन देने की कोशिश की। उनके बुंडेस्टाग जो उनकी पार्लियामेंट है, वहां पे एक कानून पास हुआ, हाथियों की कंजर्वेशन की जाए, हाथियों को मरने ना दिया जाए। वो आपको पता है एक ट्रॉफी कल्चर होता है, जब आप जानवर को मारते हैं तो फिर उसकी वो गर्दन जो है वो काट के अपने साथ ले जाते हैं, उसको ट्रॉफी कहा जाता है। हमारे यहाँ मारखोर का शिकार करने, मैं मारखोर जानवर की बात कर रहा हूं, उसका शिकार करने जब आते हैं तो वो भी उसकी वो पैसे देकर, डॉलर देकर, हजारों डॉलर देकर आते हैं। पाकिस्तान में भी आपको पता है मारखोर की पॉपुलेशन has more than doubled in the past 15 या 20. It's no more an endangered species in Pakistan now. हमने इतनी अच्छी कंजर्वेशन की, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं पाकिस्तान में। सो इन्होंने भी ओवरडू कर दिया। इन्होंने आपसे कुछ अर्सा पहले कोई 8,000 हाथी नमीबिया को दिए। उन्होंने काफी सारे हाथी ऑफर किए मोजम्बिक को, यार तू भी रख ले यार, इतने हाथी हो चुके हैं, इतने हाथियों ने बच्चे दिए हैं। अब उनको गुस्सा आ गया। अच्छा, हाथियों को ना रखना आसान नहीं होता। हाथी आपको पता है कि यार वो उनके गौल पूरे जाते हैं, और वो फिर अगर किसी खेतों में आ गए, वो बस्तियों में घुस गए, वो सब रोन देता है। हाथी कुछ देखता थोड़ी है, गाड़ियों का नुकसान, ये वो, पीपल डाई बिकॉज ऑफ दैट थिंग। सो उन्होंने कहा है कि यार ये हमारे लिए जो एक चैलेंज था ना, ये अब बन गया है मुसीबत। और जर्मनी ने कानून पास किया, हाथियों की अफजाइश पे और किया जाए। उसने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी। उन्होंने कहा, उनके जो पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं, वो एक जर्मन मैगजीन है बिल्ड के नाम से, उसको इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे यार तुमने अब अगर इस पे बात की ना, मैं 20,000 हाथी एक्सपोर्ट एक शिप पे डालूंगा और तुम्हारे यहाँ ना मैं वहां पहुंचा दूंगा हैम्बर्ग, तुम लोग संभालना इन हाथियों को। यार ये जब हम छोटे मुल्क, खैर बोट्सवाना कोई गरीब मुल्क नहीं है बाय द वे, बोट्सवाना हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। वो बहुत बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर है यार। और हमारी एक मरूमा कज़न वहाँ रहा करती थी, उनके बच्चे, खैर फैमिली अभी भी वहीं रहती है। सो लेकिन फिर भी यार है तो वो, आई मीन इट्स नॉट दोज यूरोपियन एंड अमेरिकन एरोगेंट ये जो कंट्रीज होते हैं, इनको जब कोई छोटा मुल्क लेसन सुनाता ना, इतना मजा आता है सुनने में। जैसे अभी हाल ही में वो डॉक्टर नासिर जो गयाना के प्रेसिडेंट ने क्या दिमाग सही किया स्टीवन सैकर का। और तो हमें बताओगे यार कि जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, हाँ ग्लोबल वार्मिंग, तुम लोगों ने कर ली पार्टी, अब तुम हमें बताओगे हम कार्बन पॉजिटिव कंट्री हैं हम इस सब के बावजूद। क्या बात है यार, जबरदस्त। चले जी।